नमस्ते। मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे हाउ अल्कोहल इफ़ेक्ट्स इम्यून सिस्टम, यानी कि मद्य सेवन हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली ये हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है, जैसे हानिकारक बैक्टीरिया और वायरसेस, और हमें बीमार होने से बचाता है। लेकिन मांसपेशियों की तरह प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो सकती है और संक्रमण से भी हमारी रक्षा करने में असफल हो सकती है। हैबिट्स एंड इम्यून सिस्टम। हेल्दी हैबिट्स यानी कि स्वस्थ आदतें, जैसे कि एक्टिव रहना, संतुलित आहार खाना और पर्याप्त नींद लेना, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रख सकते हैं। लेकिन अस्वास्थ्यकर आदतें यानी कि अनहेल्दी हैबिट्स, जैसे तनाव, धूम्रपान या शराब पीना, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए घातक हो सकते हैं और संक्रमण से लड़ने के लिए इसे कठिन बना देते हैं। आज हम जानेंगे शराब यानी कि मद्य सेवन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं। अत्यधिक शराब पीने के एक बाउट से रोगजनकों पर हमला करने की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया कम हो सकती है। अल्कोहल के प्रमुख मेटाबोलाइट और एसिटाल्डिहाइड फेफड़ों में सीलियरी फंक्शन को बाधा करते हैं, जिससे उन्हें बैक्टीरिया और वायरल आक्रमण का खतरा होता है। शराब भी बैक्टीरिया और वायरस पर हमला करने और तोड़ने की प्रक्रिया को बाधित करता है, और जो शराब का दुरुपयोग करते हैं उन लोगों को संक्रमण के लिए उच्च जोखिम में डालते हैं। शराब का सेवन संचारी और गैर संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य विकारों की एक सीमा के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो किसी भी व्यक्ति को कोई भी वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। विशेष रूप से अल्कोहल शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से समझौता करता है और प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों के जोखिम को बढ़ाता है, ऐसा WHO का कहना है। जब किसी वायरस का शरीर से संपर्क होता है तो शरीर में फॉरेन पैथोजेंस पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली काम करती है। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली जितनी स्वस्थ होती है, उतनी ही जल्दी एक वायरस को नष्ट किया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट रूप से शराब प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बाधा उत्पन्न करती है और हानिकारक कीटाणुओं के खिलाफ शरीर की रक्षा करने में असफल होती है। पूरे शरीर में अल्कोहल के विविध प्रभाव होते हैं, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली की सभी कोशिकाएं शामिल हैं, जिससे गंभीर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, शराब फेफड़ों में इम्यून सेल्स और फाइन हेयर्स को नुकसान पहुंचाती है, जो हमारे वायुमार्ग से निकलने वाले रोगजनकों को साफ करने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के वायुमार्गों को अस्तर करने वाली कोशिकाएं शराब से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो वायरस आसानी से शरीर में पहुंच पाते हैं, जिससे इम्यून सेल्स जो संक्रमण से लड़ती है वो सही काम नहीं कर पाती, जिससे समग्र जोखिम बढ़ जाता है। गंभीर बीमारियों के साथ जटिलताएं भी बढ़ जाती है। इसी तरह शराब आंतों में सूजन को ट्रिगर कर सकती है और सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर सकती है। अल्कोहल का सेवन आंतों में स्थित हेल्दी बैक्टीरिया को मार सकता है, जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। जब शरीर पैथोजेंस को नष्ट करने में असमर्थ होता है, तो संक्रमण और बढ़ जाता है और जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। रिसर्च के अनुसार ऐसे पता चलता है कि शराब के सेवन से फेफड़ों की गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, और अन्य लंग डिसीजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि कोविड-19 के साथ भी यही सच हो सकता है। शराब पीने वाले लोगों को अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है, शराब कोविड-19 के वायरस को नष्ट करने के किसी व्यक्ति की क्षमता के साथ हस्तक्षेप करता है और लोगों को ARDS सहित खराब परिणामों के कारण बनने की संभावना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर मृत्यु हो जाती है। शराब शरीर को अन्य कार्यों से विचलित करती है। शराब पीने से आपके शरीर के लिए अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को ठीक से करना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि किसी बीमारी के साथ लड़ना। एक बार जब आप शराब का एक घूंट लेते हैं, तो आपका शरीर कई अन्य शारीरिक कार्यों में शराब को तोड़ने को प्राथमिकता देता है। शरीर में अल्कोहल को स्टोर करने का एक तरीका नहीं है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट के साथ होता है। इसीलिए इसे तुरंत लीवर में भेजना पड़ता है, जहां इसका मेटाबॉलिज्म होता है। इसके अलावा शराब नींद की गुणवत्ता बिगाड़ने के लिए भी जानी जाती है, और एक व्यक्ति जितनी कम नींद लेता है, बीमार होने का खतरा उतना ही अधिक होता है।
रिसर्च से ऐसे पता चलता है कि जिन लोगों को 7 घंटे से कम नींद मिली, उन्हें 8 या अधिक घंटे की नींद की तुलना में कोल्ड या कफ इन्फेक्शंस होने की संभावना लगभग 3 गुना अधिक होती है। नींद की कमी यह भी प्रभावित कर सकती है कि किसी व्यक्ति के बीमार होने पर उसे ठीक होने में कितना समय लगता है। अभी आप पूछेंगे, अल्कोहल इंटेक हाउ मच इज़ टू मच? यह स्पष्ट नहीं है कि शराब की कितनी अधिक मात्रा हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को खराब करना शुरू कर देती है। कुछ रिसर्च के अनुसार बिंज ड्रिंकिंग से प्रतिरक्षा प्रणाली पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। रिसर्च के अनुसार शराब का अत्यधिक सेवन, यानी कि प्रति सप्ताह लगभग 14 ड्रिंक या एक समय में 5 या 6 से अधिक ड्रिंक लेना सीधे प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा देती है और ऐसे शराब का दुरुपयोग संक्रामक रोगों के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। रिसर्च के अनुसार सबूत ये भी बताते हैं कि कम मात्रा में शराब भी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। सप्ताह में 1 या 2 बार पीना ठीक है और केवल 1 या 2 ड्रिंक। उन लोगों के लिए जो कोविड-19 के लिए जोखिम कारक है, जिन्हें हृदय रोग और मधुमेह है, उन्होंने कम मात्रा में शराब पीना या फिर शराब न पीना उनके स्वास्थ्य के लिए हितकारक है। जो लोग हाई रिस्क पर है, उन्होंने शराब में कटौती या परहेज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ये कर सकता है और जोखिम को कम करने के लिए ये बहुत आवश्यक है अभी की परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इस विस्तृत वर्णन का बॉटम लाइन ऐसे है, WHO ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को बहुत अधिक शराब पीने से बचने की चेतावनी दी है। शराब शरीर पर हानिकारक प्रभावों की एक सीमा हो सकती है, जो किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कम कर सकती है और उन्हें कोविड-19 के लिए अधिक जोखिम में डाल सकती है। नतीजन स्वास्थ्य विशेषज्ञ सप्ताह में 1-2 बार से अधिक शराब न पीने की सलाह देते हैं। जो लोग कोविड-19 के लिए हाई रिस्क पर है, जैसे कि जिन लोगों को हृदय रोग या मधुमेह है, उन्होंने बहुत ही कम मात्रा में पीना चाहिए या फिर शराब न पीना उनके स्वास्थ्य के लिए हितकारक है। इसीलिए अगर आपको इस कोविड-19 की महामारी की स्थिति में अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो अत्यधिक शराब पीना हानिकारक है। धन्यवाद।